मेरी होने वाली सास शादी से पहले मुझे शॉपिंग कराने के लिए बाज़ार लेकर गई। उन्होंने मेरी पसंद का शादी का लहंगा भी खरीद दिया। तभी वहाँ शॉपिंग करते हुए मैं बेहोश हो गई और गिर गई। मेरी सास और नंद मुझे लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही मेरी सास और नंद बरकिरदार कहने लगी मुझे और मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सब किसने किया है, लेकिन मैंने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। 9 महीने बाद जब बच्चे को जन्म देने वाली थी तब लेडी डॉक्टर ने बच्चे के पिता का नाम पूछा। ये सुनते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर ने कहा, ये बच्चा मेरा है। मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन मेरी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करते थे। ज़िंदगी ऐसे लोगों का कड़ा इम्तिहान लेती है। मेरी मम्मी हमेशा मेरे पापा से यही कहती कि बेटियों को ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, उन्हें लिमिट में रहने दो। अगर आप ऐसे ही लाड प्यार करते रहेंगे तो ससुराल में ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। पता नहीं कैसा ससुराल का माहौल मिलेगा, लेकिन पापा यही कहते थे कि बेटियां ससुराल में जाकर अपने आत्मसम्मान को भी मार देती हैं। ससुराल को रचने बसाने में न जाने कितने संघर्ष करती हैं। बेटियां ससुराल की ही होकर रह जाती हैं। अब जब तक अपने माँ बाप के घर में हैं तब तक इन्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। शादी के पहले इनका जो भी समय है मैं उन्हें बहुत खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद ये याद कर सके कि अपने माँ बाप के यहाँ कितने ऐश में थी। माँ बाप के प्यार को याद रख सकें। वो यही कहते थे कि बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। उस समय मैं कॉलेज में थी जब मेरे भाई की शादी हुई थी और भाभी के आने से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। उन्हीं दिनों मोहल्ले में एक लड़का आया था। वो कहाँ से आया था, कौन था, किसी को नहीं पता था, मगर मैंने सुना था कि वह अपने माँ बाप की तलाश में है। हमारे मोहल्ले में किराए के मकान में रहने आए थे। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान भी खोल ली थी और जब मैं उसके दुकान के सामने से गुजरती थी तब वो मुझे देखकर हल्के से मुस्कुरा देता था, लेकिन कुछ कहा नहीं। मैं सोचती थी अपने पापा से कह दूं कि ये देखकर हंसता है। फिर मैं सोचती कि उसने कभी मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। गरीब लड़का है, कौन सा उसने मुझे छेड़ा है जो उसकी शिकायत लगाऊं। मेरे पापा सख्त मिजाज के हैं, पता नहीं क्या हाल करेंगे। समय ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता गया। उस लड़के को आए हुए 2 साल हो गए थे। मैंने किसी से सुना था कि वह लड़का किसी की नाजायज़ औलाद है। ये बात कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता। मोहल्ले के लोग आपस में बातें कर रहे थे, इस लड़के को यहाँ से निकाल दो, नहीं तो हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह कई दिन गुजर गए। उस लड़के ने दुकान नहीं खोली और इधर मेरी बड़ी बहन किसी लड़के को पसंद करने लगी थी, मगर मेरे पापा नहीं मान रहे थे। मेरी बहन अपनी जिद पर आ गई और कहने लगी, मैं यह दुनिया ही छोड़कर चली जाऊंगी। इस बात से पापा डर गए। कुछ भी हो, पापा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे और वह अपनी बेटी से हाथ नहीं धोना चाहते थे। मेरी माँ पापा से कहने लगी, इसीलिए कहती हूँ बेटियों को सर पे मत बिठाया करो। आज अगर आपका डर उसके दिल में होता तो वो ऐसा नहीं कर पाती, लेकिन आप नहीं माने। मेरी बहन घर से भाग जाने की धमकी दी तो मेरे पापा ने बहुत सादगी से उसकी शादी के लिए हाँ कह दी। मेरी बहन खुदगर्ज निकली। वो माँ बाप के लिए ऐसे इंसान को ना छोड़ सकी जो उसके काबिल भी नहीं था। मेरी बहन जब विदा हो रही थी तब मेरी माँ ने कहा, अब से तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं है। सारे खानदान में तुमने हमारी थू थू करा दी। अब से तुम कुछ नहीं लगती हमारी। फिर मेरे पापा बहुत परेशान रहने लगे थे और फिर मेरी बहन शादी के 1 माह बाद ही मायके आकर बैठ गई और पापा से माफ़िया मांगने लगी। उसने रो रो कर पापा से कहा, मुझे मारते, मुझे कमरे में बंद कर देते, लेकिन उस लड़के से शादी नहीं करते। उस लड़के ने बहन पर शादी के कुछ दिन बाद ही दबाव बनाने लगा कि अपने माँ बाप के घर जाओ और उनसे पैसे मांग कर लाओ। जब दीदी ने मना कर दिया तो उसने दीदी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दीदी के दुख से पापा बिस्तर पे लगे थे। पापा ने भाई से मशवरा किया और कहा, इस घर में बहन का जो हिस्सा बनता है उसे दे दो और उससे कहो कभी अपनी शक्ल अपने बाप को ना दिखाए। पापा शायद सोच रहे थे कि बेटी कैसी भी हो खुश रहे अपने घर में। पापा ने दीदी का हिस्सा दे दिया और वो अपने घर चली गई। उनके पति भी कुछ सुधर गए थे। उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन किस्मत की बात होती है, एक एक्सीडेंट में उनके पति मर गए और वो फिर रोती बिलखती मायके आ गई। पापा बीमार रहने लगे और उन्होंने अपना हिस्सा 3 हिस्सों में बांट दिया था। दीदी का हिस्सा उन्होंने पहले ही दे दिया था, भाई का हिस्सा भी दे दिया और मेरे हिस्से का पैसा
जमा कर दिया था मेरी शादी के लिए। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता अपनी सहेली के बेटे से तय कर दिया। मुझे भी वह लड़का पसंद था। बाद में पता चला उस लड़के का किसी और से चक्कर चल रहा था, लेकिन जब यह बात उसकी माँ को पता चला तो उन्होंने उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया। फिर माँ मुझे समझाने लगी, हर लड़के की कोई न कोई पसंद होता है। बाद में जब घर में पत्नी आ जाती है तो फिर वो सिर्फ अपने पत्नी के होकर रह जाते हैं। माँ की बातें सुनने के बाद मेरा दिल नहीं मान रहा था, जाने क्या होगा। मम्मी की सहेली के बेटे ने साफ कह दिया मुझसे कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, ये तुम्हारी समस्या है। कल को कोई उम्मीद मत रखना मुझसे। आज नहीं तो कल मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। इससे अच्छा है तुम खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दो। अब मैं पापा को और दुखी नहीं देख सकती थी। अगर मैं इस रिश्ते से मना करती तो पापा टूट जाते और उनको यही लगता कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। एक दिन पापा को दिल का दौरा पड़ गया और वो हमें छोड़कर चले गए। ऐसा लग रहा था ये सब झूठ है, अभी पापा उठकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनके मुंह से एक बार अपना नाम सुनने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो कभी नहीं बुलाएंगे। वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरी मम्मी की सहेली ने भी कह दिया कि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे ने कहा है, अगर आपने मेरी शादी अपनी मर्जी से की तो मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। अब इस बात ने हमें तोड़कर रख दिया था। इधर मेरी बुआ, मेरी दीदी और हमारी हर तरफ बुराई करती थी। मेरे भाई का भी कोई जॉब नहीं था। उन्होंने अपना काम शुरू किया, लेकिन उसमें उन्हें नुकसान होता जा रहा था। किस्मत से मुझे जॉब मिल गई। माँ बहन का दूसरा रिश्ता करवाना चाहती थी, क्योंकि अभी उनकी पूरी उम्र बाकी थी। लेकिन रिश्ते आते भी तो तलाकशुदा या फिर 2 बच्चों के बाप का। सब परेशान थे। इधर मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन हालात हैं कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्सर मैं पापा की तस्वीर से बातें करती, मुझे सुकून मिलता था। एक लड़की का बाहर जाकर काम करना आसान नहीं होता। कभी कभी आते जाते लफंगे भी मिल जाते थे और छेड़ कर चले जाते थे। मैं यह सब घर पे नहीं बताती थी कि सब परेशान होंगे। एक दिन एक और मुसीबत हो गई, जब मेरे भाई का दोस्त मुझे धमकियां देने लगा कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। मैं डर की वजह से नौकरी छोड़ दी और मैं घर बैठ गई। मेरे घर बैठ जाने से माँ बहुत परेशान हो गई। मैंने माँ से कहा, 1-2 जगह मैंने बात कर रखी है, कहीं ना कहीं फिर मिल जाएगा जॉब। मेरी बहन का एक जगह से अच्छा रिश्ता आ गया। माँ ने हाँ कह दिया, लेकिन दीदी अब शादी करने से डर रही थी। लेकिन माँ ने आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। फिर मेरी दीदी ने भी हाँ कह दिया। उनकी शादी हो गई। दीदी के ये पति बहुत अच्छे आदमी थे। मेरी भाभी ने कहा, चलो एक बोझ तो कम हुआ। मेरी शादी के लिए जो पापा ने पैसे रखे थे वो भी भाई ने ले लिया था। एक दिन मैं घर का सामान लेने मार्केट गई थी। उधर से लौटते वक्त गली में अंधेरा हो गया था। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते जा रही थी, तभी अचानक एक आदमी ने मेरे मुंह पे कपड़ा डालकर पूरी रात के लिए लेकर गया और पूरी रात जुल्म करता रहा और फिर मेरे घर के सामने लाकर मुझे फेंक दिया। मैं अपने आप को घसीटते हुए घर में ले गई। मेरी माँ मुझे देखते ही अपना होश खो बैठी। उन्होंने कहा, कहाँ थी पूरी रात। मैंने रोते रोते माँ को सारी सच्चाई बताई। माँ ने अपने सीने पर हाथ मारने लगी और मेरे साथ वो भी रोने लगी। माँ ने भाई को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो घर में तूफान ला देते। जल्द ही माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। वो लोग भी शादी जल्दी ही करना चाहते थे, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था तो कुछ भरोसा नहीं था। मैंने माँ से कहा, आप सब जानती हैं, फिर भी मेरा रिश्ता क्यों कर रही हैं। माँ ने कहा, जो हो रहा है होने दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम उसको बुरा सपना समझकर भूल जाओ और ये बात किसी से मत बताना। एक दिन मेरी होने वाली सास मार्केट ले गई शॉपिंग के लिए। तभी मार्केट में अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि ये माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सास घर आकर माँ के सामने रिश्ता ख़त्म कर दी। मैं नहीं जानती थी वह लड़का कौन था, क्योंकि उसने मास्क लगाया था। मेरी सास और नंद ने मुझे हर तरफ बदनाम कर दिया। वो हर तरफ यही कह रही थी, इसके पेट में ना जाने किसका बच्चा पल रहा है। यह सुनने के बाद मैं जीना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने मुझे बहुत संभाला। मेरे भाई भाभी ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया। वो अपना अलग घर लेकर वहाँ रहने लगे। मेरी माँ ने कहा, छुटकारा पाओ इस बच्चे से, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर वो दुकानदार हमारे घर आने लगा, जो पहले ही यहाँ से जा चुका था।
वह बहाने से हमारे घर आता और अब लोगों को लगने लगा था कि मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मेरे घर मत आना, लेकिन वो फिर भी बहाने से सामान लेकर आता और रख कर चला जाता। धीरे धीरे मेरी डिलीवरी का समय आ गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं था। फिर वही लड़का आया और मुझे अस्पताल लेकर गया। मेरी माँ भी वहाँ आ गई। जब डॉक्टर ने पूछा इस बच्चे का बाप कौन है, तभी उस लड़के ने आगे बढ़कर कहा मैं हूँ इसका बाप। यह सुनते ही मेरी माँ उसे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगी और कहने लगी क्यों तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। वो चुपचाप मार खाता रहा। मुझे भी उससे नफ़रत हो गई थी। उसने मेरी माँ से कहा मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ उससे शादी तो नहीं करवाना चाहती थी। फिर बाद में हालात को देखते हुए शादी के लिए हाँ कह दिया। मैं अस्पताल से घर आ गई। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हुई मेरी शादी उससे हो गई। वो मुझे अपने घर लेकर गया। उसका घर देखकर मैं हैरान हो गई। उसका इतना बड़ा घर था। फिर वो मोहल्ले में किराए पे क्यों रहता था। उस घर में एक औरत भी थी जो उसकी माँ थी। वह मेरी तरफ आई। उन्हें देखते ही मेरी हैरत की हद ना रही। ये तो उस कंपनी की मालकिन है जिसमें मैं काम कर रही थी। वो जैसे आई मैं उनसे दूर हो गई। ऐसे लोगों के साथ मैं रह नहीं सकती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैंने सागर से कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकती। सागर ने कहा मैं तुमसे बहुत टाइम से प्यार करता हूँ। मैंने कहा तुम खुद तो नाजायज़ हो और उसी का बदला तुमने इस कदर लिया है। उसने मुझे ज़ोर से एक थप्पड़ मारा और कमरे से बाहर चला गया। तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी तुमने जो इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाया है वह गलत है। इस बच्चे का बाप मेरा बेटा नहीं है। तुम्हें और तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए उसने इस बच्चे को अपना नाम दिया है। जिस अस्पताल में तुम्हारा बच्चा हुआ है वहाँ मेरा बेटा एक डॉक्टर है। उस दिन कोई उसे पहचाने ना इसलिए उसने मास्क लगाया था। ये रही तुम्हारे बच्चे और मेरे बेटे की डीएनए रिपोर्ट। इसमें साफ लिखा है कि ये आपस में मैच नहीं करता। मतलब ये बच्चा सागर का नहीं है। और एक बात, मेरा बेटा नाजायज़ नहीं है। मैं कॉलेज में थी जब मुझे एक लड़के से प्यार हुआ, लेकिन हमारे घर वाले राजी नहीं हुए क्योंकि वो लड़का गरीब घर से था। फिर छुपके से हम दोनों शादी करके दूसरे शहर चले गए। मेरे पापा और भाई हमें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए और मेरे सामने ही मेरे पति को मार दिया। मेरे पति मेरे आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया। उस दिन मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन मेरे पेट में सागर आ चुका था। वो लोग इसे भी मारना चाहते थे, लेकिन मैं यहाँ आ गई भागकर। मेरा बेटा तुम्हें बहुत समय से पसंद करता था। जब उसने सोचा कि वो तुमसे अपने प्यार का इजहार करता, तुम्हारी शादी कहीं और तय हो गई थी। लेकिन जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो उसने झूठ बोलकर इस बच्चे को और तुम्हें अपनाना चाहा। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है वो कोई और नहीं, तुम्हारे भाई का दोस्त है। सागर ने उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। मेरी सास की बातें सुनने के बाद मैं सागर से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जिसने मेरे ऊपर इतने एहसान किए हैं मैं उसी को दोषी मान रही थी। अब सागर से मैंने माफ़ी मांगी। उसने मुझे सीने से लगा लिया और माफ़ कर दिया। मेरी माँ को भी मैंने सब सच बताया। अब सागर के प्रति मेरी माँ का नज़रिया भी बदल गया। अब मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं कहलाएगा। सागर बहुत अच्छा इंसान था। आज की कहानी आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक अच्छी सी कहानी के साथ।